बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद अर्जुमंद हैं। अल्लाह ताला ने आपको पूरी दुनिया की बादशाहत फरमाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ज़मीन के मशारिक मगारिब के मालिक थे। आप अलैहिस्सलाम ने अहले दुनिया और उसकी तमाम मखलूक़ात पर तकरीबन 750 साल तक हुकूमत की। साथ साथ आपको हर जानदार चीज़ की ज़ुबान का इल्म भी अता फरमाया गया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के एक ऐसे नबी थे जिनके जैसी बादशाहत किसी और की नहीं थी। वो सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि जानवरों और परिंदों और जिन्नों के भी बादशाह थे और सबकी ज़ुबान को समझते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर भी इख्तियार था और वो कुछ ही सेकंडों में इधर से उधर आ जा सकते थे। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत और आप अलैहिस्सलाम हयात मुबारका ईमान फरोज़ वाक़या तफसील से बताएंगे। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बरगुज़ीदा नबी और रसूल थे। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा से मुतालिक बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं। इब्ने माजा में एक हदीस मौजूद है जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक दफ़ा नसीहत फरमाई कि ए मेरे बेटे, रात भर सोते न रहा करो, इसलिए कि रात अक्सर हिस्से को नींद में गुजारना इंसान को क़यामत के दिन इमाल खैर से मुहताज बना दिया जाता है। कुरान मजीद की 7 सूरतों में 16 मकामात पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म, हिकमत, फ़हम, फ़रासत, फ़ताहतों और ज़हानियत और बेपनाह क़ुव्वतों फैसले से नवाजा था। एक मरतबा दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में 2 अफराद अपना मुकदमा लेकर हाजिर हुए। उनमें एक बकरी वाला और दूसरा किसान था। किसान ने दावा किया कि इसकी बकरियों ने मेरे खेत में घुसकर उसे तबाह बर्बाद कर डाला है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म और तजर्बे के पेश नज़र ये फैसला किया कि खेती का नुकसान बकरियों के रेवड़ की कीमत के बराबर है, लिहाजा बकरियों को रेवड़ बतौर तदाद मुद्दई को दे दिया जाए। फ़रीक़ीन अदालत से बाहर निकले तो दरवाजे पर नौबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इन्हें मुकदमे के बारे में दरियाफ्त किया। फैसला सुनकर दोनों को लेकर वालिद माजिद की खिदमत में हाजिर हुए और गुजारिश की, अगर इजाज़त हो तो मैं इस फैसले के मुताबिक अपनी राय पेश करूं। इजाज़त मिलने पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, ए अल्लाह के नबी, आप बकरियों को खेत वाले को दे ताकि वो इससे फायदा उठाता रहे और खेत की जमीन बकरियों वालों को सुपुर्द कर दे ताकि वो इसमें काश्तकारी कर सके। खेत उसी हालत में दोबारा ले आए जैसा कि बकरियों के चरने से पहले था। फिर खेत वापस किसान को दे दे और बकरियां बकरी वाले को दे दे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को यह फैसला बहुत पसंद आया। इस फैसले का जिक्र कुरान मजीद में सूरह अंबिया में किया गया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को याद कीजिए कि जब वो खेत के मामले में फैसला कर रहे थे कि कुछ लोग की बकरियां रात को चर गई थी, हम उनके फैसले में मौजूद थे और हम उनका सही फैसला सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझा दिया था। एक मरतबा 2 औरतें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुई। मुकदमा ये था कि दोनों औरतें नौमौलूद बच्चे की दावेदार थी। एक ने बताया कि चंद दिनों के वक्फे से हम दोनों के बतन से एक लड़की पैदा हुई। दूसरी औरत के बच्चे को भेड़िया ले गया। इस औरत ने एक मंसूबे के तहत मेरे बच्चे को उठा लिया और ये मशहूर कर दिया कि भेड़िया तेरे बच्चे को ले गया है। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि तलवार से बच्चे के 2 टुकड़े कर दे और बच्चा दोनों औरतों में आधा आधा तकसीम कर दिया जाए। ये अजीबोगरीब फैसला सुनने के बाद बच्चे की असल माँ तड़प उठी और बेकरारी के आलम में इसने रो कर कहा, नहीं नहीं, ये बच्चा उसी औरत का है, उसे दे दिया जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ममता के जज्बे से सरशार इसकी असल माँ को इसका बच्चा दिला दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के और भी बेटे थे जो इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक भाई अबू सलोन ने, जिसका असरूब मशरूब बहुत ज्यादा था, जोड़ तोड़ करके बाप के खिलाफ बगावत कर दी।
बगावत इस जोर و शोर की थी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को यरूशलेम छोड़ना पड़ा। बाप बेटे की फौजें दोनों आमने सामने आ गई और नहायत होलनाक जंग हुई जिसमें अबू सलून मारा गया। इस बगावत के खत्म होने के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दोबारा शहर यकूत में वापस तशरीफ लाए। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र के आखिरी हिस्से में आपके दूसरे बेटे अबू बेर तख्त शाही हासिल करने के लिए फौज कशी कर दी। इन दो बगावतों के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वजीर आजम और अरकान के मशवरे से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। हुक्मरान बनने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी मागफिरत फरमा और मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा कि जो मेरे बाद किसी को भी मैसर न हो। बेशक तू बड़ा अता फरमाने वाला है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ अल्लाह के दीन के लिए गलबे के लिए थी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुआ कबूल फरमाई और उन्हें अजीम शान हुकूमत अता फरमाई। आप अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के बादशाह बन गए। दुनिया की हर शय आप अलैहिस्सलाम की मती और फरमाबरदार बन गई। अलैहिस्सलाम हवा को हुक्म देते तो वो महीनों का सफर घंटों में तय कर देती। तरीन परिंद हर हुक्म की ताबेदारी के लिए हाजिर होते। सरकशी जिन्नात हर वक्त हाथ बांधे अहकामात की बजा आवरी के लिए तैयार रहते और शायातीन जंजीरों में जकड़े रहते। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हवा के मसहर करने का वाक़या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ उस वक्त पेश आया जब आप अलैहिस्सलाम अपने लश्करी घोड़ों के मुआयने में मसरूफ थे। इसी असना में आप अलैहिस्सलाम की असर की नमाज कज़ा हो गई। क्योंकि इस गफलत का सबब घोड़े थे, लिहाजा आपने अपने उन खूबसूरत घोड़ों को ज़िबा कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी सवारी के जानवर कुर्बान कर दिए तो अल्लाह ताला ने इन्हें भी इससे बेहतर सवारी अता फरमा दी और हवा को मुसखर कर दिया। नाजरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अरकान सल्तनत और लश्कर के हमरा तख्त पर बैठ जाते और जिधर आप अलैहिस्सलाम का हुक्म होता हवाएं इतनी ही तेज रफ्तार से ले जाती कि एक महीने जितनी मुसाफत सुबह से दोपहर तक एक मंजिल में तय हो जाती और फिर इसी तरह एक महीने की मुसाफत दोपहर से रात तक तय हो जाती। इब्ने अबी हातिम ने हजरत सईद बिन जुबैर से नकल की तख्त सलमानी पर 6 लाख कुर्सियां रखी जाती थी जिन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अहले ईमान इंसान और उनके पीछे अहले ईमान जिन्नात बैठते थे। परिंदों को हुक्म हुआ कि वो तख्त पर साया कर ले ताकि आफताब की तपश से तकलीफ न हो। इस अजीम शान तख्त को उठाकर जहाँ का हुक्म होता वहाँ पहुँचा देती। आज रवायत में है कि इस हवाई सफर में पूरे वक्त सर झुकाए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में मशगूल रहते थे। नाजरीन, अल्लाह ताला ने जिन्नात और शयातीन को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के और फर्मा बरदार बना दिया था जो नौकरों चाकरों की तरह आप अलैहिस्सलाम का हर हुक्म बजा लाते। वो आप अलैहिस्सलाम के लिए समंदर की तह से कीमती मोती हीरे जवाहरात निकाल लाते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी और खूबसूरत इमारतें बनाने का बड़ा शौक था, चुनांचा वो आपके हुक्म से बड़ी और शानदार इमारतें बनाते और अगर इनमें से कोई सरकशी करता तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे सजा देते और इसे जंजीरों में जकड़ देते। कुरान करीम की सूरह अंबिया में इरशाद है, और हमने बहुत से शयातीन भी इनके ताबिया किए थे जो इनके फरमान से गोते लगाते थे और इसके सिवा बहुत से काम करते थे और उनके निगहबान हम ही थे। नाजरीन, जिन्नात में भी 2 तरह के जिन्नात थे। एक तो अहले ईमान थे जो अपने नबी का हुक्म बजा लाते, मजहबी फरीजा समझकर पूरा करते, लेकिन जो जिन काफिर थे इन्हें शयातीन कहा गया था, वो अपने कुफर और सरकशी के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बरदार तो रहते लेकिन इनसे नुकसान का भी अंदेशा था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इनसे हिफाजत फरमाई। कुरान मजीद को सूरह सबा में इरशाद बारी ताला है, जो कोई उनमें से हमारे हुक्म से फिरेगा इसको हम आग का मजा चखाएंगे। नाजरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात एक अजीम शान इमारत बनाने में मसरूफ थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में लोग जिन्नात के फितने में मुब्तला थे। काला जादू आम था। लोग सोचते थे कि जिन्नात गैब का इल्म भी रखते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा लोगों को सुलेमान अलैहिस्सलाम के जरिए बताएं कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है।
آپ علیہ السلام نے عمارت تیار کرنے کا حکم جب دیا، ایک دن آپ علیہ السلام نے سختی سے جنات کو کام کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات کی ایک عظیم و شان عمارت بنانے میں مصروف تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغام اجل آ گیا، مگر جنات کو آپ علیہ السلام کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے کام میں مصروف رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام قیام کی حالت میں کھڑے رہے۔ 2 سال گزر گئے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام ہوتا رہا۔ جنات اس قدر سخت نگرانی پر حیران تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 سال سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حرکت نہیں کی، پلک تک نہیں جھپکائی۔ جنات مسلسل کام کرتے رہے۔ وہ یہی خیال کرتے رہے تھے سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا کہ آپ علیہ السلام انتقال کر گئے ہیں، لیکن یہ بات اس نے جنات پر ظاہر نہ کی۔ آخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھا کر اس کا توازن خراب کر دیا، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ لاٹھی ٹوٹنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ پھر جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ جنات کہنے لگے کہ افسوس کہ ہم یہ معلوم نہ کر سکے، کاش ہم بھی علم غیب رکھتے، اتنے عرصے تک ہم محنت و مشقت میں تو نہ پڑے رہتے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف میں مبتلا رہے۔ سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو کوئی بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے گا وہ صرف اور صرف ذلیل و خوار ہوگا۔ تو ناظرین، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک جس کو جتنی مرضی بادشاہت دے دے، جتنے مرضی اختیارات دے دے، لیکن اس نے آخر یعنی کہ اللہ کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اس نے موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے، اور جتنے مرضی اختیارات ہو جائیں لیکن پھر بھی اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔